हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे अमेजिंग क्लासेस में। आप देख रहे हैं कि आपके सामने है कि जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 22 फरवरी से, ठीक है, उसके बारे में यह वीडियो है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं फ्रेंड्स, जो जिनको आप फॉलो करेंगे बोर्ड में तो अच्छा नंबर आ सकता है, ठीक है। अगर आप भी देखो, कह रहा है कि हेलो स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो केवल आपके लिए, ठीक है, यह वीडियो केवल आपके लिए ही है बच्चों। अगर आप क्लास 10th में हैं, आप भी बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, ठीक है। अगर आप क्लास 10th के हैं या 11th के छात्र छात्राएं हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि बोर्ड पेपर में मेरा भी 95% आए, ठीक है, 95% प्लस आए, तो यह वीडियो आपके लिए है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वीडियो। आप इन वीडियो को अच्छे से देखें, ठीक है, इससे आपको बहुत जानकारी मिलने वाली है। आई होप, ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कह रहा है लेकिन उससे पहले क्या होगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ टिप्स दिए जाएंगे जिनको आपको फॉलो करना है, ठीक है। कुछ टिप्स दिए जाएंगे फ्रेंड जिनको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं टिप्स नंबर हमारा पहला क्या है। हमारा टिप्स पहला है कि हमारा टिप्स पहला क्या है। हमारा टिप्स पहला है कि पहला हमारा है कि आप लोग अपने बोर्ड सेंटर पर समय से पहुंच जाएंगे, ठीक है। यह बात देखो, ठीक है। अगर क्लास 10th के छात्र आप हैं तो ठीक है, 8:30 से आपका पेपर होगा, ठीक है। 8:30 से आपका एग्जाम रेडी होगा तो आप 7 बजकर, ठीक है, 7:30 तक आप वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। पहले दिन अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है कि आपको वहाँ रोल नंबर ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। रोल नंबर और रूम नंबर आप ढूंढ लेंगे अच्छे से, ताकि अगले पेपर्स के लिए आपको दिक्कत ना पड़े, ठीक है। अगर आपको और अगर और अगर आप बोर्ड एग्जाम में अपना रोल नंबर नहीं ढूंढ पाते हैं तो जो वहाँ के अलग बच्चे हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा करेंगे, ये नहीं है कि अकेले परेशान हो, उनसे आप बता दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको अपने बोर्ड एग्जाम पर सेंटर पहुंच जाना अच्छे से, 7:30 तक आपको वहां अच्छे से पहुंच जाना है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि रास्ते में थोड़ा दौड़ भाग कर जाएं। भगवान करे कोई दुर्घटना ऐसा ना हो कि कोई दुर्घटना हो जाए। बिल्कुल भी ईश्वर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर दिलाए। मैं आपको भविष्य की कामना करूंगा, ठीक है। लेकिन है कि आप अपने जितना भी कोशिश करें कि 7:30 तक आप अपने बोर्ड पर पहुंचने की कोशिश करें, ठीक है। उससे आपको बोर्ड भी निरस्त, अगर आप उससे लेट हो जाते हैं तो आपको बोर्ड निरस्त कर देगा, ठीक है। चलिए दूसरा टिप हमारा है कि दूसरा जो टिप है वो है आप लोगों को केवल बाल काला और नीले तथा बॉल पेन का उपयोग करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है कि आपको जो बोर्ड एग्जाम में देना है, ठीक है, उसको केवल काला और नीला पेन का ही उपयोग करना है। और एक होता है बॉल पॉइंट जिससे आपका ओ मार्कशीट भर जाएगा। ओ मार्कशीट के लिए, ठीक है, ओ मार्कशीट के लिए एक बॉल पेन पॉइंट आता है जिसका मतलब होता है जो उसकी फिल्स होती है फ्रेंड्स थोड़ी मोटी होती है। इससे क्या होता है कि हमारा ओ मार्कशीट का जो रिंग होता है, ठीक है, उसको अच्छे से थोड़ा सा अच्छे से भरा जाता है, ठीक है। इसलिए आप तीनों पेनों को अच्छे से प्रयोग करेंगे और इन तीनों पेनों को आप एक पारदर्शी झिल्ली में रखेंगे, ठीक है, जो आर पार दिखता हो, ताकि जो बोर्ड है आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट्स या एक्शंस ना ले सके, ठीक है। अगर आपके पॉलिथीन जो होंगे पारदर्शी होंगे फ्रेंड्स तो वो आपको डिप्रेशन पूछे जाएगा ही नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आप जो पॉलिथीन ले वो पारदर्शी होना चाहिए, ठीक है। उससे पहले टिप्स नंबर तीसरा है कि और आप सुबह घर से तेलीय पदार्थ और खाकर नहीं जाएंगे, ठीक है, जिससे आपको वहाँ दिक्कत हो, ठीक है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं फ्रेंड्स तो आप क्या करेंगे कि आप ठीक है, घर से कोई तेलीय पदार्थ बिल्कुल भी खाकर नहीं जाएंगे। इसलिए उससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपका माइंड जो होगा फ्रेश नहीं रहेगा, ठीक है। माइंड फ्रेश नहीं होगा, अगर आपको वहाँ दिक्कत उत्पन्न होगी तो बोर्ड एग्जाम में बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़े, ठीक है, वॉशरूम जाना पड़े तो इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर होगा फ्रेंड्स उसके आप लिए थोड़ा दिक्कत होगी। इसलिए आपके लिए हो या ये बेटर है कि, ठीक है, मैं बताऊंगा कि अगर आप घर से हैं तो एक सादा भोजन खा के ही जाएं, ठीक है। अच्छे से सादी भोजन कर लें, रोटी सब्जी अच्छे से खा लें ताकि आपको जो माइंड है वो फ्रेश रहे, ठीक है। आप तब बोर्ड एग्जाम में दे पाएंगे। 3 घंटे का पेपर आपका होगा फ्रेंड्स। उस 3 घंटे में अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से नंबर लाना है तो इन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। उससे पहले आप अपने घर से जो होगा अच्छा सादा खाना खाकर ही जाएंगे, ठीक है। उससे पहले फिर देखो टिप्स नंबर 4 है कि टिप्स नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने, ठीक है, आप अपने बोर्ड से संबंधित सामग्री बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये देखो इंपॉर्टेंट बात आपके सामने है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th या 12th में हैं बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं फ्रेंड्स तो यह बात आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप अपने बोर्ड से जो रिलेटेड सामान है, यानी कि पहला हो जो है वो एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी क्लास में, क्लास से बाहर कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। उससे पहले और हो गया ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स और पेन्स, ठीक है। इन तीनों को आपको अच्छे से रखना है, ठीक है। इन तीनों को आपको भूलना भी नहीं है ताकि
ठीक है, उन लोगों के पास दूसरे से मांगना पड़े वहाँ बोर्ड में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोगों को तीनों को डेली हर एक पेपर में आपको एडमिट कार्ड को अपने अच्छे से ध्यान से रखना पड़ेगा। ठीक है, एडमिट कार्ड के बिना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। उसके ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास होना चाहिए, पेन्स भी अच्छे से होने चाहिए, 2-3 पेन एक्स्ट्रा रहे फ्रेंड्स, ताकि आपको वहाँ किसी दिक्कत ना पड़े। और फ्रेंड्स आपके सामने एक बात और बता दूं कि अगर आपको बोर्ड में लिखते समय अगर आप क्या किया, अगर आप बोर्ड में कर रहे हैं और कॉपी अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, कोई बच्चा बुला रहा है, तो आप पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। हो सकता है कैमरा आपके सामने हो, कैमरा से क्या होगा फ्रेंड्स की वो जो कैमरा होगा वो निगरानी आप पर रखेगा, ठीक है, ना कि उस बच्चे पर। दिक्कत क्या होगी, अगर एग्जामिनर आपको पकड़ेगा फ्रेंड्स, अगर गाइडेंस आपको पकड़ेगा तो आपको ये पकड़ेगा क्योंकि उसने आपने पीछे देखा है। ठीक है, तो उससे क्या बेटर होगा कि जब तक हमारा कॉपी पूरा अच्छे से नहीं हो जाता है हम किसी पर ध्यान नहीं देंगे और ना ही किसी की बातों में हम आएंगे कि मैं उससे बताऊंगा इसे बताऊंगा। ठीक है, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपने कॉपी लिखने के बाद ही, ठीक है, अपनी कॉपी लिखने के बाद अपने हेड डाउन और पैड पकड़ लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि बोर्ड जो जो गाइडलाइंस करेगा वो आप पर डिपेंड रखेगा। ठीक है, आपको देखेगा कि यह बिल्कुल भी लगा पढ़ा लिखा है, अच्छा होशियार है। ठीक है, उसके बाद टिप्स नंबर 5वां है, यानी कि लास्ट जो टिप हमारा है कि और वहाँ सादे कपड़े में ही जाएंगे और वहाँ के अध्यापकों को सम्मान भाव से ही पेश आएंगे। ठीक है, अगर इन नियमों को फॉलो करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में सक्सेस होंगे, 100% गारंटी है। ठीक है, तो मैं बताऊँ इस नियम का जो सीधा सीधा मतलब क्या है, आप वहाँ सादे कपड़े पहन के जाएंगे। ठीक है, जैसे कि कुछ जींस आती हैं जो मॉडल्स होती है जो थोड़ा से हल्के से फटे फिट होते हैं, वैसा कपड़ा पहन के बिल्कुल नहीं जाएंगे, थोड़ा शॉर्ट्स पहन के बिल्कुल नहीं जाएंगे। इससे क्या होता है कि एग्जाम से बिल्कुल जो गाइडनेस होते हैं वो भड़क जाते हैं। ठीक है, और अच्छे से कान में ईयर लिंक्स नहीं पहनेंगे। ठीक है, अच्छे से हेयर कटिंग होना चाहिए आपके लिए। अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का एक पैसा होता है फ्रेंड्स, उस पैसे में जाएंगे तो वो जो होगा बोर्ड बहुत खुश होगा। ठीक है, और और जो वहाँ के अध्यापक होंगे फ्रेंड्स उनको अपने अध्यापक से उचित स्थान देना है। ठीक है, वो अध्यापक से ज़्यादा विनम्रता से पेश आना है, ना कि उनसे ऊंची आवाज़ में बात करना, क्योंकि वह एरिया जो होगा फ्रेंड्स वो अलग इंसान का होगा, वो दिक्कत हो सकती है आपके लिए। पर अगर उनसे कोई दिक्कत गलती भी हो जाती है आपसे तो आपके ऊपर मैं बताऊंगा कि उनसे आपके लिए एक ही रास्ता है कि आप उनसे माफ़ी मांगें। ठीक है, माफ़ी मांग कर ही अपना जो मैटर्स है उसको सुलझावा करना, कि ऊंची आवाज़ में बात करें। ऊंची आवाज़ में बात करेंगे फ्रेंड्स तो वो चाहेगा तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब बोर्ड एग्जाम में अगर बैठने वाले हैं तो आपको लिए यह पांच पांच बातें बहुत ही जरूरी हैं। ठीक है, नहीं तो आपको अगर बोर्ड से निरस्त भी किया जा सकता है। इन 5 बातों का अच्छे से ध्यान रखते हुए आप अपने बोर्ड एग्जाम में जाएंगे। ठीक है, और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का मैं गारंटी लेता हूँ 85% से अच्छे से परसेंट आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और हिंदी का पेपर भाई सबसे इजी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हिंदी का पेपर मैंने 2-3 पेपर करा दिया फ्रेंड्स, आप जाके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा यूट्यूब लिंक है उसको आप यूट्यूब ग्रुप में, और यूट्यूब लिंक भी है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है फ्रेंड्स, आप जाके वहाँ मेरे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको जो अच्छे से क्वेश्चन पीडीएफ हो सके, आपको पीडीएफ वहाँ फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, उससे पहले ये बातें आप 5 बातें आपको बेहद जरूरी रखती हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।